कुछ लोग तो रमज़ान शरीफ शुरू होने से पहले ही अपनी ईद की तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाज़ारों में रश इतना ज़्यादा पड़ जाता है। और पाकिस्तान में तो आजकल सूरत हाल काफ़ी ख़राब हुई हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में। और यहाँ पे देखिए प्रमोशन लगी हुई है। ये आजकल डेली कोई नहीं लग रही है, सैटरडे और संडे वाले दिन यहाँ पे प्रमोशन लगती है मलेशिया में। ये आप अगर सैटरडे और संडे के बाद आएंगे तो फिर तो ये आप लोगों को इस प्राइस में बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। ये सिर्फ ईद की वजह से इन्होंने ना ये चालाकी इन्होंने चली है ताकि लोग ज़्यादा शॉपिंग कर पाएँ। मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी तो उसके लिए मैं बाज़ार आई, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि यहाँ पे लोगों को कितनी ज़्यादा सहूलत दी जाती है। और बाज़ जगह पे तो ऐसा होता है पाकिस्तान में कि हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पे भी हर चीज़ का रेट बढ़ाया जाता है। ये मैंने अब नोट किया है, 2-3 दिन पहले मैंने नोट किया है। क्योंकि जब सैटरडे और संडे के बाद हम लोग जाएंगे कोई शॉपिंग करने के लिए, ख़ास तौर पे जो शूज़ लगे हुए हैं, तो इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। और जब आप लोग सैटरडे और संडे वाले दिन जाएंगे, क्योंकि लोगों को छुट्टी होती है, तब ये आप लोगों को इस प्राइस में मिलेगी जो कि सामने मेंशन की हुई थी। और यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे से हैं शीशे के कंटेनर, ये मिल रहे हैं 5 रिंगड़ के। पाकिस्तान में बाज़ लोग पहले से शॉपिंग करके रख लेते हैं ईद की। उन्हें पता होता है कि हर चीज़ महंगी हो जानी है, और वहाँ पे तो हर चीज़ का रेट ही बढ़ा दिया जाता है। जो बेचारे गरीब लोग होते हैं वो ले भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर ना सिर्फ जूतों और कपड़ों के ऊपर प्रमोशन लगती है, बर्तनों के ऊपर भी प्रमोशन लगी होती है। क्योंकि लोग इवेंट यहाँ पे होते हैं तो इकट्ठे होते हैं, तो इस वजह से फिर बर्तन वगैरह भी लेते हैं। हमारे यहाँ वहाँ पे ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे की तरफ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बस खा पी के हम लोग वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे 2-3 दिन रहते हैं और सब ने अपने अपने खाने बनाने होते हैं, अपने आबाई घर में रहते हैं। कहीं पे भी जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो बच्चों की जो चीज़ें होती हैं ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। कपड़े ले लें, जूते ले लें, टॉयज़ ले लें। और यहाँ पे देखें ये छोटी छोटी सी सॉफ्टियाँ, और इनकी प्राइस कितनी ज़्यादा इन्होंने लगाई हुई है। तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि बच्चों की चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी क्यों होती हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे अक्सर बोलते हैं कि बच्चों ने रो के चीज़ें लेनी होती है, बड़े तो खामोश हो जाते हैं, बच्चों ने कहना है मैंने ये चीज़ लेनी है तो बस लेनी है। तो बच्चों को चीज़ लेके देना माँ बाप की मजबूरी होती है, इस वजह से इन्होंने चीज़ें महंगी की होती हैं। मैंने कहा अच्छा। यहाँ पर जो शूज़ पड़े हैं बहुत प्यारे लग रहे हैं। जैसे बड़ों के शूज़ होते हैं वैसे ही छोटे बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। बच्चों की जो चीज़ देखते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। इस वजह से तो ईद ही बच्चों की ज़्यादा होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं ईद पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कितना ज़्यादा खुश होते थे जब हम लोगों ने ईद की शॉपिंग करने के लिए जाना, और इतनी कोशिश होती थी हमारी कि बस हील वाला जूता ही लेना है, हील वाला जूता लेना, बगैर हील के तो जूता लेना ही नहीं है। तो अब वो जो सारी चीज़ें ना वो एज के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। और ये जो है ना बात बिल्कुल ठीक है कि जो ईद है वो तो होती ख़ास तौर पे बच्चों की होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खुश होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। हम लोग बड़े होते हैं ना तो हमें वो इतनी ज़्यादा चीज़ों की नहीं होती है, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है तो वो चीज़ों की तरफ इतना ध्यान ही नहीं होता है। बाकी तो सारी खुशी होती है, लेकिन वो जोश व खरोश कोई नहीं होता है जो बचपन में था कि ये चीज़ भी लेनी है, वो चीज़ भी लेनी है। तो वो चीज़ें सारी एज के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती हैं। आप लोगों में से किस किस ने शॉपिंग कर ली है पहले से? अब तो ज़ाहिर बात है 2 दिन रह गए हैं, 2-3 दिन बस ईद के रह गए हैं। अब तो दर्जी ने कपड़े पकड़ने ही बंद कर दिए हैं। अब तो हर किसी की यही कोशिश होगी कि हमें सिले सिलाई बस मिल जाएं। जल्दी शॉपिंग कर लेते हैं तो सस्ती भी हो जाती, पाकिस्तान में अच्छी हो जाती है। लेकिन मलेशिया में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर प्रमोशन लग जाती है, और कुछ जो चीज़ें होती हैं ना उनके ऊपर ये नहीं लगाते हैं। जैसे अब आप लोगों को मैंने पहले शूज़ के रेट मैंने दिखाए हैं, तो उनकी प्राइस भी काफ़ी अच्छी थी। 20-20 रिंगड़ की यहाँ पे शर्ट्स मिल रही हैं, जो चाहे ले लें। और यकीन माने इसमें कुछ शर्ट्स ऐसी हैं जो कि 69 रिंगड़ की भी हैं और 95 रिंगड़ की भी हैं, और सिर्फ अब 20 रिंगड़ में दे रहे हैं। आप सब लोगों का कैसा रमज़ान गुजर रहा है? सब लोग कहते हैं ना कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ रमज़ान शरीफ के महीने में ही हम लोग बिज़ी नहीं होते हैं, बाकी के दिनों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होती हैं। लेकिन रमज़ान शरीफ में तो बहुत सारे जो काम है ना वो बंदा बहुत जल्दी कर लेता है। हाँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौक़ होता है, और जैसे कि 4-5 दिन पहले ना मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें बोल रहे थे कि ऐ मुसलमानों, आप पे रोज़े फ़र्ज़ हैं ना कि पकौड़े फ़र्ज़ हैं।
जिन लोगों को सिर्फ़ ये शौक़ ही होता है कि हम लोगों ने फ्रूट चाट खाना है, हम फ़लाँ चीज़ भी होनी चाहिए, फ़लाँ चीज़ भी साथ होनी चाहिए, और एक भी बीच में कम हो तो कहते हैं कि हमारे तो भई अफ़्तार ही अच्छी नहीं हुई है। तो ये जो रोज़ा है ना, ये अल्लाह की खुशी के लिए रखा जाता है, ना कि हम लोगों को दिखावा करना चाहिए, अपनी एक-एक चीज़ दिखानी चाहिए। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम लोग कुरान पढ़ रहे हैं। हाँ, इस तरह की जब हम लोग वीडियोज़ देखते हैं तो उससे फिर आते ही इंसान में वो चीज़ें आ रही होती हैं। जैसे कि हम लोग आउट ऑफ कंट्री में हम लोग रहते हैं, तो हमारे बच्चों को थोड़ी चीज़ों का पता होगा, लेकिन जो पाकिस्तान में बच्चे रहते हैं उन्हें ज़्यादा चीज़ों का पता होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ का कल्चर ऐसा है। यहाँ पे तो हम लोग अंदर ही अंदर रहते हैं, तो इसलिए जो वो वाले बच्चे हैं ना, वो ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हैं और वो तेज़ भी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा लोगों के पास उठते बैठते हैं, जैसे लोगों के पास बैठेंगे, फिर इंसान की सोच भी वैसा ही होना शुरू हो जाती है। अगर हम लोग किसी ऐसे फ़जूल ख़र्च औरत के साथ दोस्ती कर लेते हैं, तो वो आप लोगों को भी साथ ही फ़जूल ख़र्च बना देगी, क्योंकि उसकी यही कोशिश होगी हर वक्त, मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने वो चीज़ लेनी है, और आपका दिमाग भी उसकी तरह ही हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को अपनी फैमिली के साथ अटैच रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो फूफी के बच्चे हैं, चाची के हैं, मामू के हैं, तो इस तरह से बच्चों में प्यार मोहब्बत पैदा होता है। बच्चों में तो इस तरह की सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाज़ घरों में होता है कि इख्तलाफात चल रहे होते हैं, बड़ों के चलें अलहदा बात है, लेकिन बच्चों में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये जो मैं आप लोगों को ट्राउज़र दिखा रही, इससे मिलता जुलता एक मैं ट्राउज़र लेके गई हूँ। इतना मुझे सस्ता मिल गया और मुझे हैरानगी हो रही थी कि ये इसका रेट कैसे बढ़ गया है। ऐसा ही होता है, जब हमें कोई चीज़ मिल रही होती है ना सस्ती, तो हमें ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ दें और कहें कि दोबारा ले लें, दोबारा नहीं मिलती है। मलेशिया में तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो चीज़ मैं छोड़ के जाऊँ कि दोबारा लूँगी, वो चीज़ तो मुझे दोबारा मिलती ही नहीं है। अगर नज़र भी आ जाए तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। मेरी तो इधर नज़र पड़ी और मेरी तो लग गई मौजे। मैंने कहा इतने, मैंने कहा सस्ते अंडरवियर्स मिल रहे हैं, तो अब इनमें एक फ़ाल्ट क्या है, क्योंकि इनकी पैकिंग किसी ने खोल खोल के चेक की है और इनमें कोई मसला नहीं है, तो अब कम प्राइस में यहाँ से मिल रहे हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि उस वक्त चीज़ लिया करें जब मुनासिब कीमत में मिल रही होती है, इससे बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। और अपने जो आप लोगों के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक दो चीज़ें देख लिया करें। जब हम लोग किसी को अपने रिश्ते को चीज़ देते हैं ना, कोई भी हमारे साथ जो रिश्ता जुड़ा हुआ है उसे हम चीज़ देते हैं, तो ना कि हम उनकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे होते हैं, ऐसा तो कहना बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि हम किसी की ज़िम्मेदारी उठा ही नहीं सकते हैं। वो अल्लाह की ज़ात है जो कि हमें हर चीज़, हमें एक एक सांस के साथ हमें मुहैया कर रहा होता है। और हम इंसान तो कुछ हैं ही नहीं जो हम दूसरों के ऊपर एहसान जताते हैं, हमने फ़लाँ की हमने सारी ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई। आप लोग जब किसी को कोई चीज़ दे रहे होते हैं, किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर रहे होते हैं, तो इस मकसद के लिए कभी भी ना किया करें कि ये मुझे भी वापस करेगा। नहीं, अल्लाह की खुशी के लिए जब आप कोई काम करते हैं तो उससे आप लोगों का दिल भी खुश होता है। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।